नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने यूपीएसआई में इस समय बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इकाई अंक ज्ञात करना, यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना। ये इस समय टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट हो गया मेरे दोस्तों कि आपके लिए बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है और इतना इजी है कि लगभग सभी बच्चे इसको छोड़ दे रहे हैं या फिर उनकी परेशानी क्या है कि इसके पूरे फॉर्मेशन को समझ नहीं पाए हैं। यानी जितना भी लॉजिक इसमें पूछा जाता है, जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी है तभी लड़के लगा पा रहे हैं, नहीं तो छूट रहा है। तो लगभग आपके 2 क्वेश्चन हमको लगता है करीब 5 नंबर के लगभग में आपका छूट रहा है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो मैं क्या कह रहा था कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है इस समय जो लहर चल रहा है इसका ना यूपीएसआई में यूनिट डिजिट ज्ञात करना, तो वो बहुत बेहतरीन है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे थोड़े समय में आपको पूरी की पूरी टॉपिक में क्लियर करा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो पहले मैंने लिखा 0, 1, 5 और 6। पहले इनके फॉर्मेशन को एक साथ 4 नंबर के फॉर्मेशन को हम समझेंगे कि एक साथ 4 नंबरों का जो यूनिट डिजिट होता है वो होता क्या है। ठीक है, चलिए तो हम सीखते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा इसका मेथड आपको समझा दूं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैंने 0 को लिया, अगर मैं 0 पर 1 का पावर लगाता हूं तो 0 हो जाएगा। अगर मैं 0 पर 2 का पावर लगाता हूं तो 0 में मल्टीपल 0 का तो 0 हो जाएगा। 0 पर अगर हम 3 का मल्टीपल करते हैं तो 0 इंटू 0 इंटू 0 अर्थात ये 0 ही आएगा। इस तरह से हम 0 पर कितना भी पावर लगा दें तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट जो मिलने वाला है वो 0 ही मिलने वाला है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिन व्यक्तियों को ये नहीं मालूम है कि यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई अंक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने 729 लिखा तो इस 729 में ये वंश होता है, यानी इकाई होता है, और ये होता है टेंस होता है, जिसको हम लोग, तो हमने आपसे क्या कहा कि जो ये 729 लिखा तो इसमें इसको कहा जाता है, ये पहले वाले नंबर्स को कहा जाता है वंश, मतलब इकाई अंक, और ये होता है टेंस के प्लेस पे। टेंस के प्लेस का मतलब हो गया ये दहाई का अंक हो गया, और ये आपका 100 हो गया, यानी जिसको हम लोग सैकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकड़ा। और इसी तरह से ये थाउजेंड्स आएगा, 10,000 आएगा, यानी वंस, टेंस, 100, 10 थाउजेंड्स, और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। बट इन सब नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है किससे? यूनिट से, यानी इकाई अंक से मालूम है। अब ये इकाई अंक के बारे में आपको समझ में आ गया कि कोई भी नंबर लिखा हो उसके दाहिने तरफ, यानी कि मान लेते हैं और एक नंबर लेते हैं, जैसे 2025 हमने लिया, तो 2025 जब हमने लिया तो इसमें अगर हमसे कोई कहता है इकाई का अंक क्या है, तो दाएं तरफ से जो पहला अंक होगा वही आपका इकाई अंक हो गया। बात समझ में आया? अब इन चीज़ों को सीखने के बाद हम चलते हैं इस फॉर्मेशन पे। हमने आपके सामने इस तरह से 0 के बारे में लिखा कि 0 पर अगर किसी भी अंक का, यानी कोई संख्या हो, जैसे मान लो 720 आपका है, 720 आपका है, 720 है, तो इस 720 में देखा जाए तो इसका हम पावर कुछ भी लगा दें अपनी मर्जी से, मान लेते हैं 720 ही लगा दिए भैया। अब 720 में हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इस 0 से, मेन मतलब यही है। अब मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो अंक है ये कौन सी अंक है? ये यूनिट डिजिट है, लेकिन ये तो यूनिट डिजिट किसका है? ये 720 का यूनिट डिजिट था। किसका था? 720 का। अब ये 720 का जो पावर 720 लगा है तो इसका मल्टीपल 720 गुणे 720 गुणे 720 गुणे, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कितनी बार होगा? 720 बार होगा। कितनी बार होगा? 720 बार। तो अगर हम देखें तो 720 बार करने का वक्त नहीं है, ना आपको मल्टीपल करने का टाइमिंग है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि 0 पर चाहे जितना, अब ये हमारा कोई काम का नहीं है, यानी ये 72 यानी 72 जो था वो किसी काम का नहीं है, यानी ये 0 आया। अब 0 पे चाहे जितनी घात लगी हो, मैंने आपको ये बताया कि 0 पर चाहे जितनी घात, 0 पर चाहे जितनी घात, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 आएगा। तो इस पर 720 लगा है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि 720 पर 720 का पावर लगने पर इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक, ऐसे मैं आपसे कह देता हूं 10,000, 20,000 या 1 के साथ जितना मन करे उतना लिख लीजिए। यह मैंने लिख दिया 2025। अगर हमसे कोई कहता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मेरे भाई आपको यह समझना है यही अंक चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। भूल जाइए कि इसके बाद कोई नंबर आया है, कोई मतलब नहीं है। अब ये जो अंक आया है इसी अंक पर हमने देखा कि ये 0 है। अब इस पे पावर लगा 2025 का। 2025 का मतलब हमने फॉर्मेशन आपको समझाया कि 0 पर चाहे जितना घात लगाओ उसका इकाई अंक क्या आने वाला, उसका वैल्यू कितना आने वाला है? 0 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यू से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई? अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो अब हम 0 को छोड़ के 1 पर चलते हैं, यानी 1 पर चलते हैं, 1 के फॉर्मेशन को समझते हैं। अब यहां पर देखिए 1 की बात हम कहते हैं, 1 की बात।
अब 1 का मैंने किया, पहले फॉर्मेशन को समझते हैं। अगर आपको देखना हो तो अभी आप पूरी डिटेल्स में इस चीज़ को समझते रहिए। देखिए 1 है तो 1 पे 1 का पावर लगाए तो 1 ही लिख सकते हैं भाई। 1 पे पावर 2 लगाए तो इसका मतलब 1 × 1 1 ही होगा। 1 पे पावर 3 लगाया तो 1 × 1 × 1 तो 1 ही हुआ। 1 पे पावर 5 मैंने लगा दिया, 4 को छोड़ा 5, चलिए 4 ही लिख देते हैं आपके लिए। 1 × 1 × 1 × 1 तो ये कितना होगा, 1 ही होगा, ना कि 4 होगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि 1 पे पावर 4 लगा तो 4 होगा, नहीं ऐसा नहीं, मल्टीपल होता 1 1 1 कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। तो 4 टाइम्स का जब हम मल्टीपल करते हैं 1 का तो ये आता 1। इस तरह से हम 1 पे चाहे जितना पावर लगाएं, 1 पे अपनी इच्छा अनुसार जितना भी पावर लगाएं, उसका जो वैल्यू आएगा वो होगा कितना, 1 ही होगा। अब इसके लिए क्या, ये चीज़ समझने के बाद इसका फायदा क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा। जैसे मैंने आपसे कहा 11 का पावर कितना लगा दें, 11, यानी 11 का पावर 11 हो गया। तो आप कहेंगे क्या, 11 का पावर 11 बार, ऐसे करेंगे। चलिए और छोटा ले लेते हैं, पहले हम 2 ही बार लेते हैं। अब इसका यानी 11 × 11, जब कभी भी अब हमसे पूछ रहा है कि 11 पर पावर 2 का यूनिट डिजिट होगा क्या, तो मेरे भैया मैं आपको बताता हूँ यूनिट डिजिट का मतलब तो ये हुआ, लेकिन आप बेसिक से पहले समझ लीजिए। आप यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो यही है। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1 में 1 का मल्टीपल हुआ, या आप डायरेक्टली कहेंगे तो 121 इसका पूरा रिजल्ट आया। 121 में अगर देखा जाए तो यूनिट डिजिट ये हुआ, 1 हुआ, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात इतनी समझ में आई। जब इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो ये चीज़ आप मत कीजिए, आप सिर्फ भूल जाइए कि ये कोई नंबर है, सिर्फ हमें यही पहला दाएं से पहला अंक चाहिए। उस अंक का नाम है 1 और उस पर कितने का पावर लगा है 2, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। ये फॉर्मेशन के तरीके से आया। मैं कहता हूँ 121 पर मैं कितने का पावर लगा दूँ, चलिए 999 का मैं लगा दे रहा हूँ, 999 का। अब हमसे कोई पूछता कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यानी इकाई अंक क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा यूनिट डिजिट का मतलब ये, बाकी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 1 पर पावर कितना, 999, 1 पर तो चाहे जितना पावर उसका मान 1 ही होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आया, इतना हो गया। अब मैं कहता हूँ 1001 का होल पावर आप लगा दीजिए, 1001 ही लगा दीजिए। चलिए 1000 में 5 लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमसे कोई पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट, हमने आपसे कहा कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है इनसे, हमें सिर्फ किसी भी नंबर का इकाई अंक मतलब दाएं से चाहिए। दाएं से ये नंबर हमको मिला 1 का पावर चाहे जितना उसका मान 1, तो यूनिट डिजिट आपका 1, यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। बात इतनी समझ में आई। अब हम दूसरे फॉर्मेशन पे समझते हैं चीज़ों को, यानी 5 की बातें समझते हैं कि 5 का आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे लगेगा नहीं। अब मैं 5 की बात करता हूँ, बीच में आपके दिमाग में होगा कि 2 कहाँ चला गया, 3 कहाँ चला गया, 4 कहाँ चला गया। अभी आप थोड़ा सा शांत रहें, चीज़ को बढ़िया से समझिए। पहले जो एक फॉर्मेशन पे चलता है, सेम फॉर्मेशन पे चलता है, उन नंबर को मैं एक साथ कलेक्ट किया हूँ और मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आंसर मारिएगा, ठीक है। चलिए 5 की बात करते हैं। 5 पर 1 तो ये 5 ही होगा। 5 पर 2 का मतलब 5 × 5, 5 × 5 का मतलब 25, 25 का यूनिट डिजिट 5 हुआ। फिर मैंने कहा 5 पे 3, 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 5 125, यूनिट डिजिट कितना हुआ, 5 हुआ। तो ऐसे में 5 पे 4 करता हूँ तो 5 पे 4 का मतलब 25 × 25, 5 पे 25 का भी 5 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। 5 पे मैं कितना भी इस तरह से अगर मैं देखूं तो 5 पर चाहे जितना का पावर लगा रहा हूं, हमेशा उसका इकाई अंक हमें 5 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो मैं किसी क्वेश्चन को लेता हूं, जैसे मैं कह दूं 25 का पावर में लगा दूं कितना, 25 ही लगा देता हूं। अगर हमसे कोई कहता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मैं कहता हूं ये तो मेरा नंबर है, ये तो पावर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ मुझे ये देखना है कि ये जो नंबर दिया है उसमें इकाई अंक है क्या, 5 है, फिर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रहे या ना रहे। 5 है, 5 पे चाहे जितना का पावर लगे उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। कितना होता है, 5 होता है। अब मैं ऐसे आपसे कह देता हूँ 625, चलो 3125 लिख दिया। 3125 पे कितने का पावर लगा दूँ, चलो 999 का लगा दिया, चलो 989 का लगाया, आपकी भी बातें रहे, 989 का, ये 5 है, 3125 है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भैया इसका इकाई अंक बताइए, तो इकाई अंक इसका निकालना है, तो मैंने कहा कि भैया इसको पकड़िए, यही इकाई अंक है। हमेशा आप ध्यान से देखिए, जिस नंबर के बारे में पूछा जाए दाएं तरफ से आने वाला पहला अंक ही हमारा इकाई अंक होगा। ये पूरा का पूरा खत्म। अब 5 पे चाहे जितने का पावर लगे उसका तो इकाई अंक वही होगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 ही हो गया। 5 का भी फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी पर करता हूँ। 555 का होल पावर 555,
अगर आपसे कोई कहता है कि 555 का होल पावर 555 है तो इसका इकाई अंक बताइए, तो मैं कहता हूं कि कुछ नहीं, आप बिल्कुल कुछ मत समझिए, सिर्फ इतना समझिए कि ये वाला अंक ही आपका दाएं तरफ से पहला अंक है, इसको भूल जाइए। 5 आया है, 5 पे चाहे जितना पावर उसका मान 5 ही होता है इकाई अंक के रूप में। अब आ जाते हैं हम 6 पर। 6 की बात करें, 6 पे पावर 1 तो 6 ही होगा, 6 पे पावर 2 तो 6 गुणे 6, 6 36 का इकाई अंक 6 होगा। 6 पे पावर 3, 6 36, छक्का 216, 216 में भी यही होगा। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, 36 लिख दिया, इसका 216 लिखा, तो इसका यूनिट डिजिट 6, इसका भी यूनिट डिजिट 6। तो इस बात से यह भी पता चलता है कि 6 का पावर चाहे जितना लगाएं उसका इकाई अंक कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है। चलिए मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, 2006 और इसका पावर मैंने लिख दिया 120 लिख दिया। अगर हमें देखा जा रहा है कि 2006 का पावर 120 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा या क्या है, तो अगर ये प्रश्न हमसे पूछता है तो हमने आपसे ये कहा ये पहला अंक हमारा क्या है, 6 है, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। 6 पर चाहे जितने का पावर हो उसका इकाई अंक कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है, तो यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर बच रहे हैं उन पर चल रहे हैं हम। चलिए अब यहां पर आपको सीखना क्या, 4 और 9 की बातें, या कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दें। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख दें, ये कुछ क्वेश्चन है, फटाफट 1 सेकंड में हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 0 इकाई अंक है, कुछ भी पावर लगे यूनिट डिजिट 0। 1 है, कुछ भी पावर लगे इसका यूनिट डिजिट 1। 5 है, कुछ भी पावर लगे 5 ही होगा। 6 है, कुछ भी पावर लगे तो 6 ही होगा। बात समझ में आई? अब आप समझिए, सुनिए, जो मैंने कहा कि किसी भी क्वेश्चन को देखे, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, 0 1 5 6, 0 1 1 5 और 6 दोनों को जोड़ के 6, ऐसा कुछ फॉर्मेशन बनाइए या रट लीजिए, 0 1 5 6, 0 1 5 6। अगर आता है यूनिट डिजिट इकाई अंक के रूप में और इस पर चाहे जितना पावर लगेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा भैया, सेम यही होंगे, सेम टू सेम होंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। बात इतनी समझ में आई? अब हम चलते हैं, सीखते हैं किस पर, 4 और 9 पर। 4 और 9 के फॉर्मेशन को समझते हैं भाई। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप इसको बहुत ही अपने दिमाग में रखिएगा। काफी समय से पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन अब की बार यूपीएसआई में बहुत जबरदस्त पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 4 और 9 के फॉर्मेशन को। 4 और 9 में क्या फॉर्मेशन है, चलो फॉर्मेशन बनाने का तरीका क्या होता है, 4 पर 1 तो 4 होगा, 4 पे 2, 4 पे 2 का मतलब 4 गुणे 4, 16 का 6 हो जाएगा। 4 पे 3, 4 पे 3, 4 गुणे 4। अब देखो 4 चौक 16 और 16 का 4 में करो 6, तो मैंने क्या कहा कि 4 पर 1 का मतलब 4 ही होता है, 4 पे 2 का मतलब 4 गुणे 4, 4 चौके 16, आप 16 करते हो तो यूनिट डिजिट ये हुआ। 4 का 4 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, यानी इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि 4 को अगर हम कहें तो 4 पे चलो 3 का लिखा तो 4 पे 4 का भी लिख देते हैं, 4 गुणे 4, यानी 6 6 36 का फिर 6 हो जाएगा। मतलब मिला जुला के अगर हम लिखना चाहें साफ साफ और इसको लिख दें तो यानी 4 से फिर 6 हो रहा, फिर 6 से 4 आ रहा, फिर 4 से 6 हो रहा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक हमको आना हो तो हम 2 अंकों के बाद आते हैं। कितने? 2 अंकों के बाद। मतलब क्या होता है, हर 2 अंकों के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। कितने? 2 अंकों के बाद। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी यूनिट डिजिट 4 हो, जैसे मैं 24 का पावर में लगा दे रहा हूं, क्या 24 ही लगा दिया, या आपकी इच्छा के अनुसार मैं लगा दिया 21 लगा दिया। अगर मैं कह रहा हूं 24 पे पावर 21 है, हमने कहा कि इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक के रूप में हमारा क्या आया 4, फिर इसको मैं मिटा सकता हूं। अब 4 पे कितना भाई, 4 पे हमारा कितना है, 21 का पावर लगा। अब 21 का पावर लगा तो कितना होगा, क्या मैं 4 गुणे 21 बार करूंगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। हर 2 नंबर के बाद अपने आप को यह क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो इस 21 में आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करने पर डायरेक्टली मैं भाग दे रहा हूं, ये होगा 20 और रिमाइंडर आएगा 1। ये रिमाइंडर अगर 1 आया तो 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 1 को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, 4 कहते हैं। अब इस तरह से मैं अगर आपसे कह दूं तो इस तरह से फॉर्मेशन बनना है कि 2 का पावर कितना, 4 का पावर अगर हमने 2 के किया तो 2 के का मतलब 2 का पूरा पढ़ा जा रहा है, 2 का पूरा जाएगा तो ये 6 होगा, क्या होगा 6। लेकिन अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अगर यही चीज हमने कहा 4 पे 2 के और +2 यानी 2 का रिमाइंडर आता है तो 2 का रिमाइंडर आएगा तो 6। अगर हम 2 पर यानी 4 पर कितना 4 पर 2 के +3 करते हैं तो फिर ये क्या होगा 4 होगा। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा 1 2 1 2 1 2 के क्रम में चलता रहेगा। बात आपकी समझ में आई? ये क्योंकि 3 का यहाँ तो क्रम होगा ही नहीं, तो 1 और 3 पे आप चल 1 और 2 पर 1 और 2 पर मतलब अगर 1 रिमाइंडर आता तो 4, 2 रिमाइंडर आता है तो आप कितना कीजिएगा 6 कीजिएगा। बाकी 3 की बात ही नहीं है, 3 में फिर रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस पे क्वेश्चन करता हूं तब फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 164 का मैं पावर इतना ले लिया। अब ये 2 का मैंने कहा भैया इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए ये क्या था नंबर 4 है, बाकी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इतने से हमें सिर्फ मतलब है। अब 4 पे पावर 4 का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि कोई भी पावर लगा रहे उसमें आप 2 से भाग दीजिए, 2 से इसको काटेंगे 2 चौक के 8 हो जाएगा, कट गया, 2 करने 2 हो गया, रिमाइंडर आपका 1 आया, अर्थात 4 पे पावर 1 होगा। 4 पे पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भैया 4 होता है, खत्म। ठीक है, अब 9 की बात करते हैं, 9 पे चलते हैं, जिनका छूट गया था वो भी देख लें इधर। देखिए अब 9 की बात करते हैं, 9 पर 1 9 का तो 1 ही होगा, 9 पर 2 9 गुणे 9 करेंगे, 9 9 81, 81 का 1 ये हमारा यूनिट डिजिट में आएगा। फिर मैं 9 का पावर 3 किया, फिर 9 गुणे 9 और गुणे 9 यानी 81 तो होता है, इन दोनों को मिला के फिर 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 आएगा। बोलिए 729। अब ये 9 यूनिट डिजिट हो गया। इस बात से फिर यही क्लियर होता है हर 2 नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर कभी भी कोई नंबर दिया हो और उस नंबर पे क्या हो 9 इकाई अंक के रूप में आ रहा हो और उस पर ढेर सारे पावर लगे हों, मतलब जैसे मैं कह दूं 729 और 729 पे मैं किसका पावर लगा दूं 51 का पावर लगा दे रहा हूं और मुझसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, सिर्फ मुझे ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पर क्या है, ये 9 हुआ। अब 9 आया तो मुझे सिखाया गया कि 9 अगर कोई नंबर आता है और उसका पावर लगा हो चाहे जितना, तो उस पावर में पहले आप 2 से डिवाइड कीजिए, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 1 बचेगा, तो 9 पर 1, 9 पर 1 का मतलब इतना हुआ। सेम वही कहानी 9 पर अगर ये फॉर्मेशन आता है तो 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अगर 1 आता है, ये जो k है ये पूरा पूरा इसका धन पूर्णांक गुणांक है कि मतलब कितनी बार ये इसका कोसेंट जाएगा, कोसेंट होगा एक प्रकार से देखा जाए। तो ये रिमाइंडर अगर 1 आता है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 9 आएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है, कितना 2 आता है, तो फिर इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 9 81 करते हैं और उसमें 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो इस तरह से आपका ये काम हुआ। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ 999 और उस पर पावर लगा दो 1000 का, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा और भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका पूछ रहा है इकाई अंक। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, का इकाई अंक क्या होगा या क्या है। तो मैं आपसे यही कहा जब इतने क्वेश्चन का इकाई अंक पूछ रहा है तो साफ साफ लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए तो हमें इससे के अलावा और किसी 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आए या जाए या कोई नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया कि 9 पे कितने पावर यानी 1000 है, 1000 में अगर आप 2 से भाग देते हो तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य यानी पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पूरा का पूरा कट जाएगा और पूरा का जब पूरा कटेगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगली वीडियो में तुरंत इसके बाद कर रहा हूँ, ठीक है।